प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। गीत है, वो कहता है हम ये गाएंगे साथ मिलकर, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलकर। हम ये गाएंगे साथ मिलके, ओ ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके, ओ हम ये गाएंगे साथ मिलके, ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके, तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा, ये नया 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 तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा, यीशु बस तेरे लिए। ला 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 ला, ला 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 ले, ला ला हालेलुया, ला 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 ला, ला ला ले, ला ला हालेलुया, ला 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 ला, ला ला ले, ला ला हालेलुया, ला ला ला, ला ला ले, ला ला हालेलुया। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा, तू सबका भी एक खुदा है। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा, तू सबका भी एक खुदा है। ओ, सब मिलकर ओ, ओ, एक नई धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत, इस ज़माने को दिखाएंगे, यीशु में है हमारी जीत। तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा, ये गीत नया नया नया, तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा, यीशु बस तेरे लिए। ला 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 ला, ला 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 ले, ला ला हालेलुया, ला 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 ला, ला 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 ले, ला ला हालेलुया। और एक बार ला 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 ला, ला 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 ले, ला ला हालेलुया, ला 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 ला, ला 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 ले, ला ला हालेलुया। हालेलुया। We worship you, Lord. धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आइए और एक गीत हम गाएंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। ये गीत कहता है राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सचमुच हमारा राजाओं का राजा है। खाली आगे वाले बोले सचमुच वो हमारा राजाओं का राजा है। और जोर से सचमुच वो हमारा राजाओं का राजा है। आइए इस गीत को गाकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं।
का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो है,
यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा समुंदर को जिसने घुमाया, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने घुमाया, जंगल से मार को निकाला। जिसको करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। आइए इस परमेश्वर का हम जय जयकार करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, आप हमारे संग है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति प्रभु निरंतर हमारे बीच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद। आइए बस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। इस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर कैसा तेरा प्यार है, कैसा तेरी दया तेरी, कैसा तेरा अनुग्रह। उस परमेश्वर का प्यार बहुत अद्भुत है और उसके अनुग्रह के कारण आज हम यहाँ हैं। आइए इस परमेश्वर से कहें, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा
अनुग्रह तेरा ममता से भरा पाप यहोवा जीवन भर मेरे अनुग्रह तेरा तू चाहे जो हो मैं करूं तू चाहे ना जो हो ना करूं सब मिलकर तू चाहे जो वो मैं करूं तू चाहे ना जो वो ना करूं मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले हाँ प्रभु जी, आइए सब परमेश्वर से कहें, प्रभु जहाँ मैं चलूँ प्रभु आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी, आप हमें गाइड करिए प्रभु जी, आप हमें सिखाइए, आप हमें प्रभु जी चलाइए प्रभु जी, हम आपके जैसा चलना चाहते हैं। आइए सब कोई कहे परमेश्वर से, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे। यदि कोई कमज़ोर है जो नहीं चल पा रहे हैं अपने जीवन में, आइए हम परमेश्वर से कहें प्रभु जी कि हम को आप चलाइए प्रभु जी, हम संसार को नहीं देखना चाहते प्रभु, हम सिर्फ आपको देखकर चलना चाहते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तेरे यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई तूने मुझे बचाया तूने मुझे सहलाया तूने मुझे बचाया तूने मुझे सहलाया मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा तुझको अपना बेटा बनाया यीशु ने ऐसा प्रेम किया तुझको अपना बेटा बनाया अपना लहू बहाया जीवन नया दिलाया अपना लहू
एक बारिश की तरह, एक अग्नि के या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। आइए परमेश्वर से मांगे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुनिया और गाज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और गाज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। प्रभु जी धन्यवाद करते इस समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने अपनी उपस्थिति समय भरा है। प्रभु अपनी उपस्थिति को यहाँ दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हर एक को प्रभु आप भरिए प्रभु अपने रोज से, प्रभु अपने वचन से भरिए प्रभु जी। और जब प्रभु आगे जब वचन में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु आप हर एक से बातचीत कीजिए। प्रभु हर एक भटकाने बातों के स्थान से दूर कीजिए। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे और आप मेरे साथ बोल सकते हैं। ओके, आइए मेरे साथ क्या है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु के लहू में उद्धार करने की, चंगाई देने की और रक्षा करने की सामर्थ है। यीशु का लहू मेरे सारे अधर्मों को दूर करता है। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृत्यु में से जिलाया, वो मुझ में बहुतायत के साथ वास करता है। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर पिता का प्रेम मैं ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भय या गड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया। प्रभु यीशु ने मुझे सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है। मुझ में प्रभु यीशु का मन है। यीशु ने मुझे परमेश्वर की धार्मिकता बनाया और धर्मी जन सिंह की नाई बलवान होते हैं। मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सिरजा गया हूँ। परमेश्वर जो कुछ बनाता है उसे वह सुंदर बनाता है, इसलिए वह सुंदर हूँ। हालेलुया।
आमेन। सो हम परमेश्वर के वचन को हम डिक्लेयर करते रहें अपने घर में, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया, आप अपने पास्टर के लिए भी आप वचन को डिक्लेयर करें। और परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए। इससे पहले मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम लोग समय को छुड़ाए। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि समय बहुत बहुमूल्य है। ओके, समय बुरे हैं और वचन में लिखा है कि उससे क्या समझना, हमें बहुत कीमती समझना, बहुमूल्य समझना। अंग्रेजी में लिखा है द टाइम्स आर इविल, रिडीम द टाइम। रिडीम का मतलब होता है कि, डीम का मतलब होता है उसे ओन करना, यानी कि हम उसका मालिक, हम उसको ओन मतलब कि हम उसके ओनर हैं। ओके, परमेश्वर ने हमें समय को दिया है। किसको दिया है? मुझे दिया है। आमेन। मेरा आज का दिन किसका है? किसका है? वो मेरा है। ओके, और बाइबल में लिखा है रिडीम, मतलब कि फिर से उसको छुड़ा लो, फिर से उसको ओन करो। रिडीम का मतलब होता है फिर से उसे छुड़ा लेना। सो हमें समय को छुड़ाने की बहुत जरूरी है। जो जो आज यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने समय को क्या किया है? छुड़ाया है। कहने का मतलब शैतान हमेशा हमारे समय के पीछे है, वो हमारे समय को मैनिपुलेट करना चाहता है। इसलिए हमें समय को क्या करना चाहिए? बहुमूल्य समझना चाहिए। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने, सबको, हम सब अलग अलग हैं, सब गोरे हैं, सांवले हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक बात सबको दिया है। आज का दिन परमेश्वर ने सबको दिया है। हालेलुया। जो उसको छुड़ाएंगे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वो अपने जीवन में आशीषित होंगे। सो हमको अपने समय को छुड़ाना। आइए हम सेल मीटिंग्स को हम मिस ना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है इब्रानी उसका 10:25 में कि हमें विश्वासियों के साथ मिलना, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताता है कि हम अकेले कमजोर हैं, लेकिन जब हम लोगों के साथ हैं, हम क्या हैं? हम मजबूत हैं। हालेलुया। हम विश्वास में बढ़ते हैं। सो विश्वासियों के साथ मिलना, उसे आप नेग्लेक्ट ना करें। ये बहुत ही डेंजरस बात है। बाइबल में लिखता है यीशु मसीह के जैसा जैसा उसका आने का दिन निकट है, और भी हम संगति में भी बढ़ते जाए। हालेलुया। सो हमें विश्वासियों के साथ मिलना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम यहाँ भी आए, जब यहाँ पे फास्टिंग प्रेयर होता है, आप फास्टिंग प्रेयर, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास समय है, आप सैटरडे को जरूर आए, समय निकाल कर आए। समय क्या है? समय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समय को हम मैनेज कर सकते हैं, समय को हम निवेश कर सकते हैं। आमेन। आज का दिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज का दिन को हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आमेन। सो आइए हम अपने समय को मैनेज करें, अपने समय को हम वेस्ट होने ना दें। कई बार शैतान हम आपके मन में विचारों को डालेगा, उस विचारों को लेकर मत बैठिए, वो आपका समय खा रहा है। हमें थोड़ा एग्रेसिव हो जाना चाहिए जब हमारा समय वेस्ट हो रहा है। बाइबल में लिखा है कि समय को क्या समझो? बहुमूल्य समझो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। जब हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, और मैं इन बातों पर अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, रोमियो उसका 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 18 पद से आगे, वहां पे हम देखते हैं कि लोगों ने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को जानते हुए कि वो प्रभु है, प्रभु को समय नहीं दिया, परमेश्वर की उपासना नहीं की, उसको धन्यवाद नहीं दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की, परमेश्वर के योग्य धन्यवाद को उन्होंने नहीं दिया, और वो निर्बुद्धियों के समान कुछ अपने आइडियाज को लगाने लगे। और बाइबल में लिखा है उनके बीच में कंफ्यूजन आ गया। क्या आ गया? गड़बड़ी आ गया। पुरुष इस बात को भूल गया कि उसे स्त्री से शादी करना है। सो जब हम प्रभु के साथ हम निर्बुद्धियों के समान चलते हैं, निर्बुद्धि कौन है? जो अपने समय को वेस्ट करता है। हमारे जीवन में कंफ्यूजन आ सकता है। समलैंगिकता क्या है? कंफ्यूजन है। बाइबल में परमेश्वर कहता है कि उसने पुरुष और स्त्री को बनाया। वहां पे क्यों ऐसे हुए लोग? क्योंकि वो निर्बुद्धियों के समान चल रहे थे। वो इफिसियों की पत्री में लिखा है कि तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। सो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? अपने समय को क्या कर लेते हैं? अपने समय को छुड़ाते हैं। हालेलुया। हर दिन आप सोचे कि मुझे आज का 24 घंटा में से 3 घंटा कम से कम प्रभु के लिए छुड़ाना है, कुछ घंटे परिवार के लिए छुड़ाना है, कुछ घंटे जो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ करना है, कुछ घंटे मैं आराधना करना चाहता हूँ। हमें पूरे समय को क्या करना चाहिए? प्लान करना चाहिए। समय बहुत ही बुरा है।
हालेलुया। सो आइए हम लोग चर्च आना ना छोड़े, आप एक दूसरे को उत्साहित करें। जब भी आप मिलेंगे जो चर्च नहीं आ रहा है, बोलिए उनको कि समय को आपको क्या करना है, रिडीम करना है। ये समय का ओनर आप है, लेकिन शैतान आपसे समय को छीनना चाहता है। जब आपको कहता है कि नहीं अभी तुम चर्च मत जाओ, जरूरी नहीं है वहां जाकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करना, शैतान हमारे समय को क्या कर रहा है, जैसे हम घड़ी से बैटरी को निकालते हैं, क्या हो जाता है, घड़ी रुक जाता है। वो भी हमारे समय को जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसे क्या करना चाहता है, वेस्ट करना चाहता है। आइए हम समय को बहुमूल्य समझें और हम जाने कि दिन बुरे हैं, लेकिन अगर हम समय को छुड़ाते हैं, हम बुद्धिमानों के समान रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीष देगा। यीशु के आगमन में हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद को खोलेंगे। और यहां पर पौलुस एक उदाहरण दे रहा है और वो कह रहा है किसके समान हमें क्षमा करना है। हमने पिछले हफ्ता देखा कि हमें क्या करना है, क्षमा करना है, बाइबल में लिखा है। और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि किसके समान हमें क्षमा करना, हाउ टू फॉरगिव। ठीक है, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद यहां लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं, ओके 1 सेकेंड, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 32 पद में लिखा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करना, क्षमा करना। कैसे हमें क्षमा करना है, जैसे मैंने क्षमा किया वैसे नहीं, जैसे आपके पड़ोसी ने क्षमा किया वैसे नहीं, जैसे कोई और क्षमा किए वैसे नहीं, लेकिन हमें ऐसा क्षमा करना है जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया, जैसे प्रभु ने मसीह में हमें क्या किया है, क्षमा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। सो पौलुस बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दे रहा है और कह रहा है कि एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, हम अपराधी थे और हमारे अपराधों को यीशु मसीह ने क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो, क्षमा करो। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 से 30 पद को जब हम पढ़ेंगे, हम यीशु मसीह के एक एग्जाम्पल को देखेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, ओके, यहां लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। वो कौन है, हमारा आदर्श है। वो किसके लिए दुख उठाए, हमारे पापों के लिए। आमीन। और लिखा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारे लिए यीशु मसीह आदर्श है, हम उनके फुट स्टेप्स पर हमें चलना है। और लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और लिखा है 23 पद में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में वो सौंपता था। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। उनके फुटप्रिंट्स हमारे लिए, हमारे कदमों को रखने के लिए क्या है, एक हम कह सकते हैं गाइडलाइन है। ओके, सो हमें प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलना है, वो हमारा आदर्श है। वो गलती नहीं किए, लेकिन वो हमारे पापों के लिए वो सह लिए। हालेलुया। सो इफिसियों उसका 4 का 20 इस हफ्ता के लिए आप उस पर मनन करें, मेडिटेट करें। हर दिन सुबह जब उठते हैं उस वचन को आप अपने पर्सनल बाइबल रीडिंग को भी करें और फिर इसको भी पढ़ें। इसको भी याद रखें कि जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले हफ्ता आपको मौका मिला किसी को क्षमा करने के लिए? किसी को? मुझे 2 हफ्ता पहले परमेश्वर ने मन में डाला किसी को क्षमा करने के लिए। मैंने क्षमा किया और प्रभु ने कहा कि अब प्रमाण भी दो कि तुमने उसे क्षमा किया। मुझे प्रमाण देना पड़ा। सो किसी के पास कोई गवाही है कि आप क्षमा कर पाए? ओके, आप एक दूसरे को क्षमा किए। आप अगला हफ्ता अपने टेस्टिमनी को दे सकते हैं, क्षमा करने के बाद आपको कैसा लगा। क्योंकि जैसे हम क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे भारीपन को क्या करता है, रिलीज करता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हो जाएगा। शैतान का दांव हम पर नहीं चल सकता है। हालेलुया, आमीन। सो हमने पिछले हफ्ता देखा बहुत सारी बातों को कि प्रेम
क्षमा करना हमारे जीवन में जय को लाता, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने लगेगा, हम परमेश्वर के साथ हमारा आत्मिक जीवन अच्छा होने लगेगा। दाऊद कहता है कि क्योंकि मैंने अपने पाप को अपने अंदर छिपा कर रखा है ना, ये भी एक पाप है। क्षमा नहीं करना इट्स अ हिडन सिन, छुपा हुआ पाप है जो बाहर दिखता नहीं है। और वो क्या कह रहा था कि मेरे हड्डियां क्या होने लगी, पिघलने लगी। हड्डी जो है यानी उसके स्वस्थ में भी वो इफेक्ट किया। जब हम क्षमा करते हैं परमेश्वर हमें अच्छा स्वस्थ देता है। हालेलुया। तो प्रेम करना, क्षमा करना वो जयवंत होने के लिए वो एक मार्ग है। परमेश्वर चाहता कि हम जयवंत हो, इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम क्षमा करो। हालेलुया। सो आज हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे कि हम कैसे क्षमा करें, किसके समान, यीशु मसीह के समान। और यीशु मसीह ने कैसे क्षमा किया हम लोग देखेंगे। ओके, प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे क्षमा करते हैं। हम लोग खोलेंगे हम लोग खोलेंगे इफिसियों की पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 से 23, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन हम लोग खोलेंगे गलाती उसका 3 अध्याय उसका 13 पद। ओके, और हम लोग एक वचन और को खोलेंगे, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद को खोलेंगे। सो यीशु मसीह, जब हम यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों के, हम कह सकते हैं परिणामों को उसने सह लिया। किसी के पाप के परिणाम को सहना, हम कहेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कैसे क्षमा किया। उनका फॉरगिवनेस कैसा था, उनका क्षमा सिर्फ मुंह से नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, जब हम अपराधी थे उसने हमें क्या किया, उसने हमें क्षमा किया है। गलाती उसका 3 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, वो हमारे लिए क्या बन गए, वो हमारे लिए श्रापित हो गए। यानी कि श्राप हमें मिलना था लेकिन हमारे श्राप को उसने ले लिया। यशायाह उसका 53 अध्याय और उसका 5 पद को भी पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 53 एंड वर्स 5, यशायाह 53 अध्याय और 5 पद, और हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, किसके अपराध के कारण, हमारे, वो अपराध का परिणाम किसको मिलना था, कॉन्सिक्वेंसेस किसको फेस करना था, हमको फेस करना था। और उसने उस कॉन्सिक्वेंसेस को, उस परिणाम को हमारे लिए क्या कर लिया, उस दुख को उठा लिया। तो भी ओके लिखा है, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, छंगे हो जाए। हमारी पापों के कारण यीशु मसीह को क्या पड़ा, ताड़ना पड़ा। यानी ये सारे वचन इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह को परिणाम, वो उनके पाप का परिणाम नहीं था जो उसने झेला, वो किसके पाप का परिणाम था, वो हमारे पाप का। सो उनके प्रेम को हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा प्रेम करते हैं। उसने ऐसा प्रेम किया कि दूसरे के पापों के परिणाम को उसने क्या कर लिया, फेस किया। आज हमें और आपको भी डिसाइड करना है, एक निर्णय में आना कि हमारे परिवार के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, ओके, हो सकता है हमारे पड़ोसी हैं और हो सकता है उन्होंने कोई गलती किया है। हम यीशु मसीह नहीं है कि हम उनके पापों को अपने ऊपर ले लें, बट हो सकता है कि उनका परिणाम हमें फेस करना पड़े। और हो सकता है हमें गुस्सा आए, हमें लगे कि हम कड़वा हो जाए कि हम क्यों इसके परिणाम को हम फेस करें। लेकिन पौलुस कहता है जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करें। यीशु मसीह कैसे क्षमा किया, दूसरे के पापों के परिणामों को क्या कर लिया, वो सह लिया। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई गलत कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके परिणामों को आपको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें, उसके साथ बेयर करें, उसके साथ हम सह लें। आमीन, उसके साथ हम सह लें। सो ये एक निर्णय है कि हम, हो सकता है कि दूसरों का पापों का परिणाम है, हो सकता है हमको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन कई बार हमें भी यीशु मसीह के समान उनके परिणामों को क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। हालेलुया, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें उनके परिणामों को अगर फेस करना पड़े, हम उनके साथ खड़े रहें, उनको क्षमा करें। ये डिफिकल्ट है, हमको लगेगा हम उनके परिणामों को क्यों फेस करें, हमको गुस्सा आएगा, कड़वाहट फील होगा, अरे वो गलती किया है, हम उसको क्यों झेलें। लेकिन अगर एक व्यक्ति को हमें बचाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके साथ में बेयर करना पड़ेगा, हम उनके साथ सहना, हम उनके गलतियों को हम
हम उनको साफ साफ हमें बताना कि हम आपकी गलतियों का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता मुझे कुछ फेस करना पड़े, झेलना पड़े, मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं इसे फेस कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमसे ऐसे ही प्रेम किया। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 23 पद को हम लोग जब देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 23 पद, हमने अभी पढ़ा था उस वचन को। और यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहली बात हम देखते हैं, ना तो उसने पाप किया, ना तो उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और 23 पद में लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि लिखा है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता। अंग्रेजी में लिखा है ही डिड नॉट रिटेलिएट, ही डिड नॉट टेक रिवेंज, यानी वो बदला नहीं ले। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो हम लोग तुरंत उसका रिप्लाई के लिए खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने गाली सुना और उसने गाली नहीं दिया। फिर लिखा है और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह धमकी दे सकते थे या नहीं? वो दे सकते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो बोल सकते थे कि मैं कहता हूं तुम्हारे ऊपर आग आके तुम्हें आग आ जाए और तुम भस्म हो जाए। वो कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने धमकी नहीं दिया। उनके पास में वो अथॉरिटी था कि वो लोगों को धमकी दे सके, लेकिन यीशु मसीह ने जब लोगों ने उनके साथ में बुरा किया, उसने धमकी नहीं दिया। ओके, सो ये जो रिवेंज है ना, रिवेंज लेना यानी कि बदला लेना, वो हमारा स्वाभाविक क्या है? रिस्पॉन्स है। लेकिन हम किसकी तरह रिस्पॉन्स करें? प्रभु यीशु मसीह की तरह। आमीन। ये बहुत डिफिकल्ट है कि कोई अगर हमसे कुछ बोल रहा है हम उसको तुरंत जवाब ना दें, लेकिन पहले बाइबल में लिखता है कि हम प्रभु के सामने क्या हो जाए? शांत हो जाए। भजन संहिता उसका 34 अध्याय में, ठीक है, हम प्रभु के सामने क्या हो जाए? हम शांत हो जाए। जब लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम प्रभु के सम्मुख जाए, हम शांत हो जाए, अपने गुस्सा को क्या कर ले? हम शांत हो जाए, है ना। गुस्सा का जो मेडिसिन है क्या है? वो शांत हो जाना है। सो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। वो यानी रिवेंज नहीं लेते थे, वो रिटेलिएट नहीं करते थे, वो बदला नहीं लेते थे। और लिखा है वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देते थे। कई बार जब हमें पता होता है कि मेरा इतना सोर्स है, इतना इन्फ्लुएंस है, हम लोग बहुत ही हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? धमका सकते हैं। कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है, अगर हमको लगता है कि हम बहुत इन्फ्लुएंसिव हैं, हम लोग भी उसको क्या कर सकते हैं? धमका सकते हैं। हमको पता है मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, हम भी उनको आसानी से धमका सकते हैं। यीशु मसीह को पता था मेरे साथ पूरा स्वर्ग है, मेरा पिता मेरे साथ है, वो लेकिन धमकी नहीं दिए। लेकिन उन्होंने एक कार्य को किया और हम यीशु मसीह के जीवन से हम सीखेंगे। वहां लिखा है पर अपने आप को उन्होंने सच्चे न्याय के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। आमीन। जब हमारे साथ भी लोग बुरा करें, हमें बदला नहीं लेना है, रिटेलिएट नहीं करना है। वो जो कर रहे हैं वैसी रिस्पॉन्स नहीं देना। हम देखें यीशु मसीह वैसी रिस्पॉन्स नहीं था। हमारा यूजुअल रिस्पॉन्स होता है कि हम भी तुरंत कुछ बोले, लेकिन हम क्या हो जाए? शांत हो जाए। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5 और 6 पद में ये बात लिखा है। मैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय, Psalms chapter 37 and verse 5 and 6, भजन संहिता 37 का 5 और 6। ओके, यस, 37 का 5 और 6 पद लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, और लिखा है और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय, क्या लिखा है? तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। जब लोग हमारे साथ कुछ करते हैं, हमें जानना है कि न्याय कौन है? परमेश्वर है। हमें अपने आप को अपने न्याय के हाथ में सौंप देना। न्याय के हाथ में सौंपने का क्या मतलब है? अपने इमोशंस जो बाहर आ रहे हैं, भावनाएं जो बाहर आ रही हैं,
हमको बोलना, प्रभु मैं अपने भावनाओं को, आप मेरे स्वामी हैं, मैं मेरे भावनाओं का भी स्वामी कौन है? आप है। मैं उसे आपके हाथ में सौंप देता हूँ। मेरे वचन का भी स्वामी आप है। मेरा जीभ, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हमारे मन की कल्पनाएं और हमारे मुंह के वचन वो किससे मेल खाना चाहिए? परमेश्वर के वचन से। यानी कि परमेश्वर हमारे जीभ को भी, जीभ के ऊपर भी किसका अधिकार है? परमेश्वर का। हमें कहना है कि प्रभु मेरे भावनाओं को, मेरे इमोशंस को, मेरे विचार को इस वक्त परमेश्वर, मेरा जो गुस्सा आ रहा है, मैं आपके हाथ में सौंप देना चाहता हूं। आप मेरे स्वामी है, आप मेरे न्यायी है। हालेलुया। सो वहां पर हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2:23 में, यीशु मसीह ने क्या किया? उसने अपने आप को अपने स्वामी के हाथ में सौंप दिया। यानी उनको हो सकता है, वो भी हमारे समान मनुष्य थे, उनको भी गुस्सा आ रहा होगा, उनको भी लग रहा होगा कि हम भी कुछ करें, लेकिन उसने अपने आप को स्वामी के हाथ में सौंप दिया। और लिखा है 7 पद में हमें क्या करना चाहिए? यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हम शांत से रहे परमेश्वर के सामने, हम उनके लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा, तुम्हारे बैरियों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। हम उनके लिए बैठकर प्रार्थना करें। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, जो हमारे साथ गलत बोलते हैं उनको आशीष दो, बुराई को भलाई से जीत लो, बाइबल में लिखा है। सो हमें क्या करना है? हमें यहोवा के सामने चुपचाप रहना है और धीरज से किसकी प्रतीक्षा करना है? परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है कि प्रभु हमारे मैटर में क्या करे? कार्य करे। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। और लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। लिखा है, उस मनुष्य के कारण ना कुड़। हमें ना कुड़कुड़ाना भी, अपने आप को अपने न्याय के हाथ में सौंपने का क्या मतलब है? हमें कुड़कुड़ाना भी नहीं है। किसके प्रति? उस मनुष्य के प्रति। बाइबल में एक जगह लिखा, हम लोगों के प्रति हम कुड़कुड़ाए नहीं। जो कौन है? जो परमेश्वर की सृष्टि है। हम उन लोगों के प्रति ना कुड़कुड़ाए, लेकिन लिखा है परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। सो कई बार हो सकता है कि हम डायरेक्ट बदला नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्स हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भी देते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी, ठीक है, अगर पत्नी कुछ पति से कह दिया और पति को उसके इन लॉज, यानी कि जो क्या कहते हैं, उनके ससुराल के तरफ के प्रति उनके मन में क्या आ जाता है? एक गुस्सा आ जाता है। वो अंदर ही अंदर मन में रखते हैं कि अरे वो लोग सब, उनको वो नेग्लेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। कई बार हम लोग बदला कैसे लेते हैं? हम लोग डायरेक्ट बदला नहीं लेते, हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम हो सकता है कि जिसके साथ हमारा प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ और किसी का भी प्रॉब्लम है, और हम जाके उस व्यक्ति को फेवर देने लगते हैं ताकि इस व्यक्ति को क्या लगे? जलन लगे। कई बार हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं ताकि उस व्यक्ति को क्या पहुंचे? ठेस पहुंचे। यानी कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बदला लेते हैं। सही बात है, ऐसा करते हैं, कई लोग करते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ, आपकी पत्नी के, आपके किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप उससे डायरेक्ट बदला नहीं लिए, ना एक शब्द बोला आपने, लेकिन उसका जिसके साथ नहीं बनता है, अब आप उसको जाकर क्या कर रहे हैं? फेवर दे रहे हैं। अब आप उसको जाकर ज्यादा फेवर दे रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति कुछ जलन हो। आप क्या कर रहे हैं? हम और आप अगर ऐसा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम बदला ले रहे हैं। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? कि हम, उसने मेरे साथ जो किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? बदला ले रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के जैसे हमें प्रेम करना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अप्लाई करना, हमको इसको जीवन में हमको लागू करना। हम ऐसा कभी भी नहीं करें। कई बार पवित्र आत्मा हमको बताएगा, हम किसी के विषय में कुछ बात करना चाहेंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं नहीं अभी चुप रहो, हमको उसके विषय में बात नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हम उस व्यक्ति के पाप को क्या कर दे? खोल दे। हम शांत रहे, हम उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। कई बार हम लोगों से नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जब लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमको लगता है ठीक है, हम उनको बोलते थे क्षमा कर रहे हैं, लेकिन किसी को जाकर हम बताना चाहते हैं। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा में ये अलाउ नहीं करता है। सो हम
यीशु मसीह के समान हम रिस्पॉन्स दें। हम जब क्षमा कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स भी किसके समान होना चाहिए? यीशु मसीह के समान। हालेलुया। और वो उन्होंने क्या किया, वो हमेशा जो उनके साथ गलत करते थे, जब कुछ भी कर रहे थे, उनको दुख पहुंचाए, गाली दिए। आपको पता है यीशु मसीह को उस कांटों के ताज को पहनाए, उनको थप्पड़ मारे, प्रभु यीशु मसीह को थूके। थूकना जो है, मैं समझता हूं वो सबसे बुरा इंसल्ट है। अगर आपको कोई गाली दे तो हम लोग सह सकते हैं, लेकिन कोई आपके मुंह में थूक दे, वो एक दूसरे व्यक्ति का क्या है, एक हम कह सकते हैं गंदगी है। वो मुंह में थूक देना वो सबसे बड़ा इंसल्ट है, सबसे गंदा इंसल्ट है। यीशु मसीह को के चेहरे पर, के शरीर पर लोगों ने क्या किया? थूका। लेकिन उसने, जब लोगों ने उसके साथ बुरा किया, उसने धमकी नहीं दिया। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के समान क्षमा करें। जैसे पौलुस कहता है, जैसे यीशु मसीह क्षमा करता है वैसे ही हम भी क्षमा करें। आमीन। हम लोग और एक वचन को खोलेंगे, कुलुसियुस का 2 अध्याय का 13 और 14 पद। यहां पे भी हम एक बात को देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे क्षमा करते हैं। कुलुसियुस का 2 अध्याय का 13 और 14 पद। यहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को वो क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको क्या कर दिया है? मिटा डाला है। यीशु मसीह कैसे क्षमा करते हैं? वो क्षमा करते हैं तो उसको बस कवर करके नहीं रखते, वो उसको क्या कर देते हैं? वो मिटा देते हैं। लिखा है, आगे लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, क्या कर दिया? मिटा डाला। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया है? हटा दिया है। अपने सामने से हटा दिया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जब हमें क्षमा करता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। क्यों धन्य है वो व्यक्ति? क्योंकि वो कौन करता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। क्यों वो धन्य है? इसलिए धन्य है क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जिसको क्षमा करता है उसके अपराधों को कहां फेंकता है? आगे फेंकता है? पीछे फेंकता है। बाइबल में लिखा है वो अपने पीठ के पीछे फेंक देता। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 38 अध्याय उसका 17 पद को खोलेंगे। भजन संहिता उसका 38 अध्याय का 17 पद। Psalms 38 verse 17। ओके, सॉरी, यशायाह उसका 38 अध्याय का 17 पद। यशायाह उसका 38 अध्याय और उसका 17 पद लिखा है यहाँ पे, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से क्या कर दिया है? निकाला है। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी कहां फेंक दिया है? कहां? जोर से कहे, कहां फेंका है? ओके, और थोड़ा जोर से, पीठ के पीछे। जो पीछे है वो हमको दिखाई नहीं देता है। हमें क्षमा करके कहां बढ़ना है? आगे बढ़ना। अगर हमारे सामने अगर हम रखते हैं चीजों को, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम क्षमा में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें क्या करना है? लोगों के अपराधों को क्षमा करना है और उसको कहां फेंकना है? पीठ के पीछे। हमें उसे क्या करना है? जैसे यीशु मसीह ने हमारे विधियों का जो लेख था उसको गाड़ कर क्या कर दिया? हम अपने सामने से हटा दिया। अपने सामने यीशु मसीह नहीं रखते। बाइबल में लिखा है इसी का, जब हम 43 अध्याय और उसका 25वां पद को पढ़ेंगे, लिखा है कि मैं, यशायाह उसका 43 का 25, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को क्या नहीं करता हूं। आइए हम सब मिलके पढ़ेंगे 43 अध्याय उसका 25 पद। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करता हूं। सो परमेश्वर हमें कैसे क्षमा करता है?
वो हमें क्षमा कैसे करता है? वो हमें क्षमा करता है और हमारे अपराधों को, हमारे पापों को वो स्मरण नहीं रखता है। हो सकता है कि हम किस तरह से हम उसे स्मरण नहीं रखना चाहिए। ओके, कई बार हम लोग उनको बोलते हैं कि हम क्षमा कर दिए, लेकिन कई बार हम जाकर किसी और के साथ डिस्कस करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किए थे। हो सकता है वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी को जाकर बोल रहे हैं कि हाँ वो प्रभु में बढ़ रहा है, लेकिन ब्रदर मेरे साथ वो ऐसा किए थे। यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। अगर मान लीजिए वर्शिप के बाद एक सेशन होता है कि यीशु मसीह सबके पापों को याद करते, तो हम यहां पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम सब के अपराध बहुत ही घिनौने थे, बुरे थे। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह हमारे पापों को मिटाते हैं, उसे क्रूस पर जड़कर उसने अपने सामने से हटा लिया है और कहां फेंक दिया है? अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। और बाइबल में लिखता है वो हमारे पापों को क्षमा करता है और उसे स्मरण नहीं करता है। आइए हम लोगों के पापों को स्मरण करना बंद करें। हम कैसे क्षमा करें? हम क्षमा करें और उनके पापों को हम स्मरण नहीं करें। कई बार हो सकता है कि हम क्षमा कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा से जड़ हमारे अंदर रह गया। इब्रानी उसका 12 अध्याय और उसका 15 पद में लिखा एक बात। इब्रानी उसका 12 अध्याय का 15 पद, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पे लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से हमें देखना है अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को नहीं, सबसे पहले अपने जीवन को हमें ध्यान से देखना है। दूसरों को भी एनकरेज करना है कि भाई आपके जीवन में ऐसी कोई जड़ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बट उससे पहले हम अपने जीवन को देखें। लिखा है ध्यान से देखते रहो, यानी हमको बहुत विजिलेंट रहना है। बाइबल में लिखा है कि जागते रहो। क्या करो? जागते रहो, है ना। वो शैतान कैसा है? वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। हमको जागते रहना है। क्या देखना है? कि कोई जड़ तो उग नहीं रहा। हम अपने घर में अगर हम देखते रहते हैं कहीं पे मतलब कोई जड़ तो नहीं उग रहा है। अगर हम किसी पेड़ को नहीं चाहते हैं, हम देखते रहते हैं कोई जड़ नहीं रहना चाहिए। यहां पे लिखा है ध्यान से देखते रहो। और क्या लिखा है? ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, प्रेजेंट टेंस है ये, मतलब कि देखते रहना है। नहीं देखते रहेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं उगेगा। यहां लिखा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर क्या दे? कष्ट दे। कड़वा जड़ फूट कर क्या दे? कष्ट दे। कई बार हो सकता है हम क्षमा कर दिए हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया है और थोड़ा थोड़ा उन लोगों से हम ठोकर लेते रहे हैं। बाइबल में लिखा है ठोकर मत खाओ। ठोकर लेना या नहीं लेना किसके हाथ में है? हमारे हाथों में। सो अगर हमारे अंदर जड़ है, इवन 20 साल के बाद हो सकता है कि हम कुछ बात हो जाए, मुझसे ठोकर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। एक दिन हम अचानक से 20 साल के बाद हम उनको खुलकर बोल दिए कि मेरे साथ 20 साल पहले तुमने ऐसा किया था। बाइबल परमेश्वर कैसा क्षमा करता हमें? वो उन जड़ों को भी नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो दिन है जिस दिन हमें उन जड़ को भी निकाल कर क्या कर देना है? फेंक देना है। हालेलुया। उन रूट्स को निकाल कर फेंक देना। वो हमारे आत्मिक जीवन में वो क्या देगा? कष्ट देगा। वो हमारे शारीरिक जीवन में वो कष्ट देगा। हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। वो पुराने जड़ को हमको निकाल कर फेंकना। कई बार फैमिलीज में ऐसा होता है कि उनके ससुराल वालों से अभी तक लोगों ने जड़ को रखा हुआ है, लेकिन उस जड़ को हमको क्या करना है? निकाल कर फेंक देना है। हालेलुया। लिखा है कि जागते रहो, सचेत रहो और ध्यान देते रहो कि कहीं ऐसा कोई जड़ नहीं है जो तुम्हें फूट कर क्या दे? कष्ट दे। इन वचन के अनुसार कुलुसी उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद, यशायाह उसका 37 का हम लोग 17 पद को देखें, 38 का 17 पद, और यहाँ पे 43 का 25 पद में देखें। यहाँ पे हम एक ही बात को देखते हैं कि यीशु मसीह हमें कैसे क्षमा करते हैं। वो हमें क्षमा करते हैं और वो स्मरण नहीं करते। आइए, अगर हमको परिपक्व होना है आत्मिक रीति से,
जो लोग परिपक्व हैं वो याद नहीं करते हैं। आपको अगर कोई याद दिलाने की भी कोशिश करे तो हम उनको अच्छे से हम कह सकते हैं कि ब्रदर सिस्टर आइए, हमें याद नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेट इट बी, ठीक है, आइए हम क्षमा करें उनको। कई बार हम जाकर डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन आइए हम लोग क्षमा करें और अपने अंदर वो जड़ को नहीं रखें, अपने अंदर वो रूट्स को रहने नहीं दे। हम क्षमा करें और स्मरण नहीं करें। परमेश्वर हमें क्षमा करता और स्मरण नहीं करता। हमें भी क्षमा कैसे करना है? यीशु मसीह के समान। प्रभु में मसीह ने जैसे हमें क्षमा किया है वैसे ही हमें क्षमा करना है, क्योंकि उसने क्षमा किया है हमें भी क्षमा करना है, और क्योंकि जैसे उसने क्षमा किया वैसे हमें भी क्षमा करना है। हालेलुया। आइए और एक वचन को हम लोग खोलेंगे और लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसका 17 पद। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 17 पद। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हम लोग यूसुफ के विषय में जानते हैं, जब उसका पिता मर गया और उसका फादर मरने के बाद में उसके भाई लोग यूसुफ के पास जाते हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपको याद है? अगर हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ हमने बुरा किया है, वो हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन यूसुफ क्या करता है, किसी को याद है? यूसुफ उनको गले लगा लेता है। हालेलुया, आमीन। बुराई के बदले हमें क्या करना है? भलाई करना है। लोग हमारे साथ गलत किए, ठीक है, हम अब उनके साथ में क्या करें? अगली बार कभी आएंगे हमारे साथ, हम उनसे भलाई के साथ ही पेश आए, उनके साथ बुराई नहीं करें। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हाँ, लिखा है, इंग्लिश में लिखा, यू शैल नॉट हेट योर ब्रदर इन योर हार्ट। अपने भाई से क्रोध नहीं करना है। आमीन। सो उनको क्या दिखाना? उनको दया दिखाना है। यूसुफ क्या दिखाया? दया दिखाया। उनको जरूर हम करेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग कोई नाश हो, हमें करेक्शन करना चाहिए, उनको करेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये गलत है, लेकिन किस में? प्रेम में बताना चाहिए। यूसुफ जो था अपने भाइयों से के साथ में बुरा नहीं किया, उनसे वो प्रेम किया। जब वो आ रहे थे सोच रहे थे कहीं मेरा भाई हमको, अब तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, कहीं वो बदला नहीं लेगा, लेकिन यूसुफ क्या किया? उनको गला लगा लिया, उनसे प्रेम किया। हालेलुया। और एक वचन खोलेंगे, रोमी उसका 12 अध्याय और उसका 17 पद को हम लोग खोलेंगे। 12 अध्याय 17 पद से 21 पद। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 17 से 21 पद। यीशु मसीह के समान हमें क्षमा करना, और कैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया हम कुछ बातों को देख रहे हैं। 12 अध्याय 17 पद। यहां लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करना। लिखा है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हमें क्या करना है? हमको बदला नहीं लेना है, हम परमेश्वर के क्रोध को हम अवसर दें, क्योंकि प्रभु के हाथों में हम छोड़ दें। क्यों? क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम नहीं है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे क्या खिला? खाना खिला। कोई लोग आपके साथ गलत किए, फिर आपके पास आए, आप देख रहे हैं, आप जाकर उसको क्या करें? हेल्प करें, सहायता करें। हो सकता है उस समय ऐसा विचार आए, मेरे साथ गलत किया था, देखो उसका परिणाम उसको मिल रहा है। नहीं, बाइबल में लिखा है, जब किसी के साथ भी बुरा होता है या हमारे बैरियों के साथ, हमको उसमें आनंदित नहीं होना चाहिए, हमको उनको हेल्प करना चाहिए। लिखा है, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर को लगाएगा। लिखा है, बुराई से नहीं हारो। अगर हम बुराई का बदला बुराई से करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम हार रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं। अगर जैसे वो कर रहे हैं वैसे अगर हम भी कर रहे हैं, बुराई के बदले बुराई दे रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन अगर बुराई के बदले हम भलाई दे रहे हैं तो बाइबल में लिखा है, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो? जीत लो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं,
वो बहुत अद्भुत है। यहाँ पे लिखा है तुम बुराई को भलाई से क्या कर लो, जीत लो। हम बुराई को भी हम क्या कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। उस बुरा व्यक्ति को भी हम, जो हमारे साथ गलत कर रहा है, अगर हम उसके साथ भलाई करेंगे, हम उस व्यक्ति को भी क्या कर लेंगे, हम जीत लेंगे। हालेलुया, आमेन। यहां पे हम देख रहे हैं यीशु मसीह कैसे क्षमा करते थे। वो हमें क्षमा करते थे और उसे स्मरण नहीं करते थे। और यहां पे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बुराई के बदले वो भलाई को किए। और प्रभु चाहते हैं लेवी व्यवस्था, और इन वचनों में हमने पढ़ा कि यूसुफ के जीवन को देखा कि वो, उनके भाई उनके साथ बहुत बुरा किए, लेकिन उसने उनके साथ क्या किया, भलाई किया, उनको प्रबंध को दिया, प्रोविजंस को दिया। जब उनका पिता मर गया, अब इनको डर लगने लगा। जब पिता थे तब तक वो सोच रहे होंगे कि मेरे पिता क्या करेंगे, उनको समझाएंगे कि चलो इनको कुछ ना करना। लेकिन उनके पिता मरने के बाद भी वो अपने भाइयों के साथ क्या किया, भलाई किया। हालेलुया, आमेन। पहला पत्रस उसका 3 का 8 और 9 पद को जब हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8 और 9, और हम लोग थोड़ी देर में अंत करेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 पद। कुछ दिन पहले भी हम इस वचन को पढ़े थे। यहाँ लिखा है, अतः सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत क्या लिखा है, आशीष दो। कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है, कोई आपके मुंह पे गाली दे दिया है, कोई आपको बोला प्रभु आपको आशीष दे। मतलब उनको टोन नहीं मारना है, टॉन्ट नहीं करना है, लेकिन सचमुच हृदय से बोलना है, भाई प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। क्या करना है, एक जगह लिखा है कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना है, और यहां पे लिखा है अपने बैरियों के लिए क्या करना है, आशीष देना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हम आशीष के वारिश हैं, और बाइबल में लिखा हम आशीषित हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। हम आशीषित हैं और हम दूसरों के लिए हम क्या बने, आशीष का कारण बने। हम वो पौधा हैं जो उस बहते पानी के पास में हम लगाए गए हैं, जो अपने ऋतु में फल को लाता है। हम फलवंत हैं, हम आशीषित हैं, और वो फल किसके लिए, दूसरों के लिए जो उसको खाकर तृप्त हो। जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, जब लोग हमें ऐसी बातों करते हैं, हमें क्या करना, उन लोगों को आशीष देना है, हमें उन्हें ब्लेस करना है। हो सकता है कोई आपसे बदला ले रहा है, हो सकता है कोई आपके पीछे षड्यंत्र को रच रहा है, आपके प्रति मतलब आपको गिराने के लिए किसी को कुछ बोल रहा है, आपकी इमेज को डाउन करने के लिए किसी को कुछ बोल रहा है। हमें क्या करना है, हमें बोलना है प्रभु हम उनको आशीष देते, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें, प्रभु उनकी सहायता कर कि वो ऐसा काम ना करने पाए। हालेलुया। और एक वचन को पढ़कर हम लोग, आखिरी वचन को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे, जो सेवकाई परमेश्वर ने हम सबको दिया है। 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 18 से 21। 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 18 से 21 पद। यहां लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो स्वामी है वो मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर। अगर हम कहते तू हमारा प्रभु है, इसका मतलब जैसा वो कर रहे हैं हमें भी वैसा ही करना है। वो मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। हम सब मिलकर कहे, इस वचन को पढ़े कि ओके, मैं कौन सा वचन पढ़ रहा था, 18 पद। ओके, आइए मेरे साथ पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है और मेल मिलाप का सेवकाई को भी हमें सौंपा है। हम लोगों को जाकर बताना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू को बहाया ताकि आपका
पिता के साथ क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। और साथ ही साथ हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप का सेवकाई को दिया है। हमें दूसरों के, बाइबल में लिखा है कि हम मेल मिलाप के बीज को बोए। किसी के भी मन में क्या करें, मेल मिलाप के बीज को बोए। आइए हम दूसरों के मन में ऐसा, हम कुछ भी, कभी कभी हम लोग बहुत ट्रिकी वे में जाकर किसी को कुछ बोलते हैं ताकि उसका किसी के साथ मेल मिलाप थोड़ा क्या हो जाए, टूट जाए। आइए हम वैसा नहीं करें। ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतानी बुद्धि है। हम बहुत सचेत रहें कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के बीच में, बाइबल में लिखा है धन्य वे लोग जो मेल मिलाप कराने वाले, जो मेल मिलाप को तोड़ने वाले लोग, वो धन्य नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी को जाके बहुत ट्रिकी वे में बता रहे हैं कि वो ऐसा है, हल्का से बता रहे हैं ताकि अब जब वो व्यक्ति दूसरे उस व्यक्ति से मिलेगा उसको उसी दृष्टिकोण से मिलेगा, और क्या होगा, मेल मिलाप खराब होगा। लेकिन आइए हम जाने कि हम सबका एक मिनिस्ट्री है। वो ये मिनिस्ट्री है कि लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाए, ये बताकर कि यीशु मसीह आपके लिए लहू को बहाए ताकि आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो, और साथ ही साथ हम भी लोगों के साथ क्या करें, मेल मिलाप करें और लोगों का मेल मिलाप करवाए भी। हालेलुया, आमेन। और लोगों के मनों में मेल मिलाप के बीज को हम बोए। बाइबल बतलाता है कि हम लोगों के मनों में क्या बोए, मेल मिलाप के बीज को बोए। आइए आज से हम सतर्क हो जाए। प्रभु ने मुझसे भी बात किया और ये बात किया कि हम ऐसे कोई बीज को ना डाले कि किसी के बीच में मेल मिलाप टूट जाए। ऐसा कुछ बात ना डाल दे कि अगले बार वो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलेगा तो उसी दृष्टिकोण से उसको देख रहा है कि अरे वो तो गलत है, और ये मसीह के देह में नहीं होना चाहिए। सो आइए पौलुस के अनुसार हमको क्या करना है, हमको किसकी तरह क्षमा करना है, यीशु मसीह की तरह हमें क्षमा करना है। हालेलुया। सो जब हम क्षमा करते हैं और जब हम मेल मिलाप करते हैं, अंग्रेजी में शब्द है रिकंसाइल। रिकंसाइल यानी कि फिर से मिलाप। मेल मिलाप का मतलब फिर से मेल हो जाना, फिर से मिलाप करना, फिर से मिलाप कर लेना। पहले हम लोग ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन क्या करना, रिकंसाइल करना है, यानी फिर से हमको मेल मिलाप करना है। उसको ऐसी जाने नहीं देना। कई बार हम लोग सोचते हैं अच्छा टूट गया तो जाने दो, अब जाने दो, अब हम लोग ठीक हैं, वो लोग ठीक हैं। नहीं, हमको फिर से क्या करना है, हमें क्या करना, हमें परमेश्वर ने सेवा दिया, हमें फिर से मेल मिलाप के लिए क्या करना है, बीज को बोना है। मेल मिलाप के लिए अच्छे बीजों को बोना है, मेल मिलाप के लिए अच्छे बीजों को बोलना है। हालेलुया, आमेन। और जब हम ऐसा करते हैं, ये हमारे जीवन में जय को लाएगा। कई बार हम लोग हारा हुआ जीवन को जी रहे हैं, किसके कारण, हमने क्षमा नहीं किया है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग रोमी उसका 5 अध्याय, हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा ने और एक कार्य को किया है, उसने हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने क्या को डाला है, प्रेम को डाला है, ताकि हम भी प्रेम कर सके। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम अगर है तो यहाँ पे आएंगे, बजाने वाले साहिल और शीतल और जो भी है यहाँ पर आएंगे। हम लोग थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे। आज कुछ क्षण अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और उस वचन को याद करें, रोमी 5 अध्याय और 5 पद, कि उसने हमारे अपनी आत्मा के द्वारा हमारे मन में क्या डाला है, प्रेम को डाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के प्रेम को हम स्मरण करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हम प्रेम को हम स्मरण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल में लिखा, जब हम उनको देखेंगे हम उनके समान बनते जाएंगे। जब परमेश्वर को निहारते हैं हम उनके समान हम बनते जाते हैं। हम लोगों को नहीं देखे कि उन्होंने कैसा ट्रीट किया, हम उनसे नहीं सीखे कि कैसे हमको डील करना है लोगों के साथ, हम प्रभु से सीखे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु प्रभु तेरा प्यार कितना महान,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थानों में। आपको बैठने का मन है आप बैठिए, लेकिन आइए आज हमें उन बातों को रिलीज करना है। वो जो हमने अनफॉरगिवनेस को रखा, वो छिपा हुआ पाप को हमको जाने देना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार कितना महान। आइए सब कहें, प्रभु तेरा प्यार कितना महान। यहोवा ने सदा मुझसे प्रेम किया है, भलाई और करुणा मुझको है दिखाई। यहोवा ने सदा मुझसे प्रेम किया है। आइए सब मिलके कहें, ओ भलाई और करुणा मुझको है दिखाई। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर दिया है। आइए सब कहें, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर दिया है। अब मैं प्रेम कर सकता हूँ जैसे प्रभु ने मुझसे किया। आइए सब कहें, अब मैं प्रेम कर सकता हूँ जैसे प्रभु ने मुझसे किया। Oh hallelujah, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah। आइए अब कहें, अपने होठों से कहें कि अब मैं प्रेम कर सकता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझसे किया, क्योंकि उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर उस प्रेम को उंडेला है। अब मेरे पास क्षमता है, अब मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं दूसरों को प्रेम कर सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को हम स्मरण करें और हम लोगों को क्षमा करें। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे हम उसके समान बनते जाएंगे। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे हम उसके समान बनते जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपके प्रेम को हम स्मरण करते हैं, आपके प्रेम को हम निहारते हैं। प्रभु आपने हमारे अपराधों के परिणामों को आपने सह लिया। प्रभु हम भी उनको क्षमा करना चाहते हैं। हम लोगों के परिणामों को प्रभु हम फेस करके उनके साथ खड़ा होकर उनकी सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर, हम अपने हृदयों में किसी भी प्रकार के जड़ को नहीं रखना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा प्यार कितना महान, प्रभु तेरा प्यार। आइए सब कहें, कितना महान, प्रभु तेरा प्यार कितना महान। यहोवा ने सदा मुझसे प्रेम किया है, भलाई और करुणा मुझको है दिखाई। आइए सब कहें, ओ यहोवा ने सदा मुझसे प्रेम किया है, करुणा और भलाई मुझको है दिखाई।
परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर दिया है। आइए हम सब कहें, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर दिया है। अब मैं प्रेम कर सकता हूँ जैसे प्रभु ने मुझसे किया। अब मैं प्रेम कर सकता हूँ जैसे प्रभु ने मुझसे किया। दिखाई मुझे अपनी अनुग्रह, हालेलुया, दिखाई मुझे बेशर्त प्रेम। परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव मेरे अंदर, मेरे हृदय, मेरी आत्मा में है। परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव मेरे अंदर, मेरे हृदय, मेरी आत्मा में है। सबको कहे, परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव मेरे अंदर, मेरे हृदय, मेरी आत्मा में है। परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव मेरे अंदर, मेरे आत्मा में है। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए जब ये म्यूजिक बज रहा, हम अपने आप को समर्पित करें। अगर यहाँ कोई है, आपने किसी को क्षमा नहीं कर पाया, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थान में खड़े, आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूँ। और आज आप निर्णय लेके आप उन्हें जाकर आप उन्हें क्षमा करें और अपने प्रेम के प्रमाण को दें, अपने प्रेम के प्रूफ को दें और कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अगर वो आपको क्षमा नहीं भी करे, फिर भी आप उनसे कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्य वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया है। आइए, परमेश्वर वचन में लिखा है कि अगर हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा करे। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पर कोई है, आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, हो सकता है आपके अंदर क्रोध है किसी के प्रति आपके अंदर कड़वाहट है। आज आपके पास मौका कि आप अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपें, अपने पापों को अंगीकार करें, अपने पापों से मन को फेरें। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अंगीकार करते हो और विश्वास करते हो अपने हृदय में, अगर मुंह से अंगीकार करते हो कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, बाइबल में लिखा उसे उद्धार प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रार्थना को करें, आइए मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, उस छिपे हुए कड़वाहट को, उस छिपे हुए क्रोध को, उस छिपा पाप से को मैं अंगीकार करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे प्रायश्चित के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गए। मैं अपने मन में विश्वास करता हूँ कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और ये अपने मन में विश्वास करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमेन।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, आपने हमसे बातचीत किया परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये हमारे जीवन में जय को लाने जा रहा है, कईयों के जीवन में विक्ट्री को लाने जा रहा है परमेश्वर। उनके आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने जा रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कि आपने हमें बदला है आज। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन।